अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। दो मोअज़्ज़ज़ जजेस ने, अदालतों के दो मोअज़्ज़ज़ जजेस ने ताकतवरों को उड़ाकर रख दिया है, उनकी बैंड बजा कर रख दी है। वो दो मोअज़्ज़ज़ जजेस, उनकी डिटेल्स क्या है, उन्होंने कौन से केसेस में क्या रिमार्क्स दिए हैं और इन तमाम तर रिमार्क्स का रियासत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान और फिर वो तमाम जो मुतासरीन हैं उनको क्या फायदा होने जा रहा है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा हद तक इज्जत कानून बड़ी जल्दी जल्दी में बनाया गया, फिर गवर्नर साहब नहीं थे, उनकी अदम मौजूदगी में एक कायम मकाम गवर्नर से उनके ऊपर सिग्नेचर करवा लिया गया और फिर इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर वो कहते हैं गर्ल्स डे आउट या लेडीज डे आउट तक मनाया गया, लेकिन उस कानून को रोक दिया गया। किसने रोका है, कब रोका है, आज की लेटेस्ट इस हवाले से क्या है, उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इमरान रियाज खान हमारे भाई वो रिहा हो चुके हैं, इसके अलावा अहमद फरहाद वो भी रिहा हो चुके हैं। लेकिन इस केस के अंदर असल ट्विस्ट क्या है, उस ट्विस्ट की तरफ मैं जाऊंगा। यह मामला एक या दो शख्सियात का नहीं है, यह मामला कितना संगीन है और उसके अंदर से क्या निकल सकता है, वो डिटेल शेयर करूंगा। सिंध के अंदर वो ऊंट का केस तो आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा, जिसकी टांग काट दी गई और जो वो बिलबिलाता और रोता रहा, वडेरे के अताब का शिकार। उस केस के ऊपर इंटरनेशनल एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोल रही हैं, बड़े बड़े सहाफी क्या बोल रहे हैं और सिंध सरकार से वाबस्ता पुलिस के हरकारे क्या बोल रहे हैं और एफआईआर में क्या गुल खिलाया गया है, वो तमाम डिटेल भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। गुज़िश्ता रोज मैं व्लॉग नहीं कर सका, ईद उल अजहा की छुट्टियों की वजह से इस वक्त मैं कहीं निकला हुआ हूँ ज़ाहिर है, और अपने दोस्त अहबाब दूर दराज की फैमिली के हमरा हूँ, तो मैं माजरत चाहूँगा कि कल मैं व्लॉग नहीं कर सका और कल मैं ज़्यादा ट्वीट भी नहीं कर सका। ज़ाहिर है मैं ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर भी साथ था, तो सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। आज इंशाल्लाह इसको रेगुलरली हम करेंगे। मैक्सिमम कमेंट्स नीचे ज़रूर करने हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे और जो फायरवॉल वाला इशू है वो भी ख़त्म हो सके। आज 9 ज़िल-हज है और आज भी पाकिस्तानी आज़मीन हज अपने कैंप्स के बाहर बैठकर अपनी हुकूमत के और वजारत हज के इंतज़ाम के ऊपर नौहा कुना है और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी क्रिकेट टीम का कोई हाल नहीं है। इन दोनों के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हद तक इज्जत कानून की। ये लेटेस्ट है, आज की डेवलपमेंट है, वो मैं शेयर करता हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। जनाब, ये हद तक इज्जत कानून था ना, जिसके ऊपर बड़ी चमगोइयां हो रही है आज। अब ये ना हो कि ये सुप्रीम कोर्ट लेकर चले जाएं, तो वो बात की कहानी है। बहरहाल अभी तक की जो अपडेट है, लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत ने कानून बनवाया था और कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने हद तक इज्जत एक्ट के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने और उनके वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून नहीं आ सकता है, पैमरा की मौजूदगी में दूसरा कानून नहीं बन सकता है। पैमरा को चैनल्स और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का ऑलरेडी इख्तियार हासिल है। सहाफ़ी जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करते हैं। इस्तदा है कि अदालत इस कानून को कलअदम करार दे। अदालत ने एक्ट पर अमल दरामद को अदालती फैसले से मशरूत करते हुए समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। यानी आप समझे कि कोई तुम्हें 24 दिन बाद ये समाअत होगी, 20 दिन बाद। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में लाहौर प्रेस क्लब के अरशद अंसारी का कहना था कि उम्मीद है अदालत इस बिल को मुअत्तल कर देगी। मुअत्तल करे ना करे, लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले से इस बिल के अमल दरामद को मशरूत कर दिया है। तो अब इसका क्या अंजाम होगा वो हम देख लेंगे। इससे पहले कि मैं दो मुअज़्ज़ज़ जजेस जिन्होंने ताकतवरों को हिला कर रख दिया उनकी डिटेल में जाऊं कि वो कौन से केसेस थे, जाहिर है मेरे लिए अचंभे की बात नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए ज़रूर होगी। उससे पहले हम ऊँट के किस्से की बात करते हैं। एडिटिंग में मैं तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपने वो यकीनन ट्वीट्स देखे होंगे, ऊँट की हालत भी देखी होगी। जो रोया है, जो बिलबिलाया है, उसकी टांग काट दी गई है, लेकिन
जुल्म की इंतहा देखिए कि उसके ऊपर FIR भी उन लोगों के ऊपर नामजद उनको नहीं किया गया FIR में जिनको करना चाहिए था, जिन वडेरों ने ये हरकत की है। इसके ऊपर सबसे पहले मैं हामिद मीर साहब के 2 ट्वीट्स हैं वो पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, सांगड़ पुलिस का एक DSP बेजुबान ऊंटनी की टांग काटने के वाकये को जुल्म तो करार दे रहा है, सांगड़ पुलिस का DSP, लेकिन किसी जिम्मेदार का नाम लेने के लिए तैयार नहीं। अब ये इस हद तक गिरे हुए लोग हैं, सिंध सरकार में बैठे हुए लोग, नाम लेने के लिए तैयार नहीं। मौसूफ को तो ये पता है कि जिस जगह वाकया पेश आया वो गुलाम रसूल शर्की और उसने वो रकबा जाफर पंजाबी को ठेके पर दिया हुआ है, लेकिन FIR नामालूम अफराद के खिलाफ काटी गई है। अब आपको पता है कि जब ये जुल्म हद से बढ़ता है तो लोग अनारकी की तरफ जाते हैं। सिंध के अंदर ये अजारादारी आज से नहीं, अरसा दराज से है, लेकिन उस ऊंट की स्टोरी ने न सिर्फ ह्यूमन राइट्स बल्कि एनिमल राइट्स वालों को भी जगा दिया दुनिया भर में। हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमें ये शर्म ही नहीं आती कि यार हम क्या हरकत कर रहे हैं, बेजबान जानवर। जाहिर है आह तो जानदार चीज है ना, इंसानों की तो आह पहुंच ही रही है, जानवरों की भी पहुंच ही रही है। हामिद मीर ने इसके ऊपर एक और ट्वीट किया है कि बासर वडेरे की जरी जमीन में ऊंट दाखिल हुआ तो वडेरे को गुस्सा आ गया और मुलाजमीन के हमरा मिलकर ऊंट को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर भी गुस्सा ठंडा ना हुआ तो तेजदार आले से ऊंट की टांग काट दी। खबर में वडेरे का नाम है, ना ही उसकी पार्टी का जिक्र है, इसका नाम तो कोई बताए। यानी ये हालत आ गई कि उसका नाम लेने से भी लोगों ने इज्तनाब किया और भागने की कोशिश की। यानी वो नाम नहीं लेना चाहते कहीं साडा संगी जो है ना फंस ना जाए। ये हालात हो गए। अब मैं 2 ताकतवर जजेस की बात करता हूं जिन्होंने ताकतवर हलकों की या ताकतवर लोगों की बैंड बजाकर रख दी हो। तो 2 ताकतवर जजेस कौन से हैं? ताकतवर इन ए सेंस के ऑनेस्टी की बेस के ऊपर, इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये वाला कंडक्ट जो था वो उनसे भी बड़े जजेस का होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो कंडक्ट शो नहीं किया। मैं जरा सबसे पहले जिक्र करता हूं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। उन्होंने एक केस की समाअत की, उसके ऊपर क्या बोले। अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा है कि अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं, और यकीन है कि अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में तकरीब भी पिंडी के अंदर थी। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि साइलीन का इस अदालती निज़ाम से वास्ता पड़ा है, उस अदालती निज़ाम से वास्ता पड़ा है। यह निज़ाम मुआशरे के कमज़ोर अफराद के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुकदमात के फैसलों में ताखीर सबसे बड़ा मसला है। 3 नस्लों से फैसले का इंतजार करते करते लोग गुजर जाते हैं, 30-30 साल लग जाते हैं मुकदमात में। इसलिए ताखीर होती है कि गवाह पेश नहीं हो सकते। बैरून मुल्क मुकीम अफराद को भी अदालत में पेशी में मुश्किलात थी। यानी डिजिटाइज हो चुकी हैं चीज़ें, अब तो वीडियो लिंक के जरिए भी पेश हुआ जा सकता है, लेकिन हमारा सिस्टम बहुत सीधा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती है। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई थी जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए। अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि इसके बावजूद वो खौफजदा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना चाहिए, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद। उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया बगैर किसी डर, खौफ और लालच के फराइज अंजाम दे रही है। खुशी है कि ज़िली अदलिया बगैर किसी डर, खौफ और लालच के काम कर रही है। मातहत अदलिया पर फख्र है। जज की बात सुनकर खुशी हुई। जब बगैर किसी खौफ और डर के इंसाफ फराम करेंगे तो अल्लाह की मदद हासिल होगी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद मजीद कहा कि अदलिया तहरीक से पहले लोग कहते थे जज एक बार घर चला जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन अदलिया तहरीक ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराया, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। अदलिया तहरीक की जिद्दोजहद ने मार्शल लॉ का रास्ता रोका। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मजीद कहना था कि इस वक्त अदलिया के सामने एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलव्वस हैं और इस मुदाखलत का आगाज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। अदलिया में मुदाखलत का मुकाबला इस ईमान के साथ करना है कि मुदाखलत जल्द ख़त्म होगी, और पूरा यकीन है कि अदलिया में मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कोर्ट अनकोर्ट उस केस की हेयरिंग, बल्कि उस तकरीब में जो उनकी तकरीर थी उसके जुमले हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब एक और
मौजूद जज साहब हैं, मैंने 2 जजों का कहा था जिन्होंने ताकतवरों को हिलाया। एक है जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बलोच तलबा बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो सुनने के लायक है। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म मिसिंग का मसला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल अख्तियार कर रहा है। अंदाजा करें, यानी अब पहले जो लॉन्ग टर्म हुआ करती थी, यानी पूरी जिंदगी के लिए गायब हो जाते थे, अब वो 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, 6-6 माह के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि बलोच तलबा की बाजाबी का मामला एक इंतहाई अहम मामला है और अब लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल अख्तियार कर गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच तलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत की, जिस सिलसिले में दरख्वास्त गुजार ईमान मजारी एडवोकेट अदालत में पेश हुई, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दोगल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान घुम्मन भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि ISI, MI, CDD और FIA अहदेदारान पर मुश्तमिल कमेटी बता दी थी, क्या इस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स हैं। उस पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अगर अदालत अदलिया के बाद का ईद के बाद का वक्त दे दे तो जस्टिस मोहसिन ने कहा कि जो मिसिंग है उन्होंने भी ईद करनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। ईमान मजारी ने दलाल देते हुए कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ, इधर कोई बयान दिया जाता है, बलूचिस्तान में कुछ और होता है। गुज़िश्ता समाअत के बाद मिसिंग पर्सनस के नए केसेस भी सामने आए हैं। अनीसुर रहमान को 5 जून को खुलदार से जबरी तौर पर लापता किया गया। एक तालिब इल्म अनीसुर रहमान अभी मिसिंग है, बाकी तालिब इल्म बाजियाब हुए हैं। ईमान मजारी के दलाइल पर जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि अब लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। किसी लेवल पर पॉलिसी मेकर्स ने किसी ने सवाल किया, क्वेश्चन मार्क, वो महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है, क्वेश्चन मार्क। होंगे जरूर इनमें दहशतगर्द, लेकिन जो भी होना है कानून के मुताबिक होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स हैं। ईमान मजारी ने कहा कि पहले लापता करने में फिर CTD के हवाले कर देते हैं, अब यह मामला पूरे मुल्क में बढ़ रहा है। उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उन्हें नहीं मालूम ऐसे इक़दाम से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा होती है। अदालतों ने अभी तक सिर्फ लापता अफराद की रिहाई पर फोकस किया है, हम कभी लापता अफराद की रिकवरी से आगे नहीं बढ़ेंगे। ईमान मजारी ने कहा कि पहले लापता करते हैं फिर CTD के हवाले कर देते हैं, अब यह मामला पूरे मुल्क तक फैल चुका है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इन्हें नहीं मालूम ऐसे इक़दाम से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा होती है और अदालतों ने अभी तक जो मामला उठाए हुए मामला बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से हैं। जनाब 2 अदद हमारे सहाफ़ी बरादरान, एक शायर है, एक सहाफ़ी है, एक इमरान रियाज खान, 2 मुख्तलिफ मुकदमात से उनका छुटकारा हुआ और कल वो बाजियाब हो गए। मैं सारा दिन क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे था तो इसलिए मैं उस पर मुख्तसर ट्वीट करता रहा। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, मियां अली इशफाक साहब को मुबारकबाद, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद और हज उनका अल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह कबूल होगा। जो जिस हुकूमत ने यह किया है अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा अहमद फरहाद साहब भी रिहा हो गए माशाल्लाह से और बड़ी अच्छी बात है कि उनका केस किसी तौर भी बनता नहीं था, लेकिन उस बंदे ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, अल्लाह उनके लिए भी आसानी पैदा करे। पाकिस्तान की अब हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सर्जरी है वही सर्जन करेगा, जो सर्जन खुद सिलेक्टेड है। बहरहाल ये इस मुल्क का अलमिया है, इस मुल्क में इसी तरह होता है, मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। और आप और हम लोग अगर परेशान हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका अंदाज़ा आपको पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में सवालात से हो गया होगा। मतलब वही घिसा पिटा फार्मूला, ये बढ़ा दो, ये कम कर दो, किसी का दिमाग नहीं काम करता, किसी की ये सेंस ही नहीं काम करती। कोई 2 पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट बिठा लोगे ना, वही आपको सही तरीका बता देंगे करना क्या चाहिए। खुद ही लूप होल्स छोड़े हुए हैं, उसके बाद खुद ड्रामेबाजी करते हैं। बहरहाल क्रिकेट टीम की सर्जरी होने जा रही है। पाकिस्तान पहली दफ़ा वर्ल्ड T20 से बाहर हुआ है, ग्रुप 8 मरहले से, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पब्लिक बड़ी दिल गिरफ्ता है। जहाँ मेरिट का निज़ाम ना हो ना पूरे मुल्क के अंदर, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात ऑलरेडी क्लेम कर रही है कि ये मैंडेट चोरी करके आकर बैठे हुए हैं और फिर वहां वो अपनी मर्जी के सिलेक्टेड बंदे रखे और वो फिर सिलेक्शन करे और फिर क्या कि मैं सर्जरी करूंगा। तो अल्लाह ही हाफिज़ है भाईजान, इससे आगे बंदा क्या कर सकता है। व्लॉग से इतना ही। शाम का जो व्लॉग होगा इससे ज़्यादा स्पेशल होगा। अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगर राब्ते में रहूँ। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।